वेलकम स्टूडेंट। आज का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन पर्सन का नाम है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है। भाई कहां कहां यूज होगा आगे चल के, तो ये यूज होगा कैलकुलेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। क्या करने के लिए यूज होगा? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यूज होगा। और किसके लिए होगा? टू सिंप्लीफाई नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। और किसके लिए यूज होगा? मीटर ब्रिज, स्लाइडिंग मीटर ब्रिज। अच्छा, और सर किसके लिए यूज होने वाला? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। सर ये कौन सा पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, देखेंगे ना आगे। हाँ, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के अलावा क्या? स्ट्रेन मेजरमेंट। सर ये क्या होगा? आगे डिस्कशन करने वाले हैं। स्ट्रेन मेजरमेंट करना हो तब भी आपके लिए यूज होने वाला है। अच्छा, आगे क्या? पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर के कितने एप्लीकेशन? तो 4 to 5 एप्लीकेशन। इन सब का एक और, हाँ एक दो एप्लीकेशन और होते हैं इसके। इन सबके बेसिक कंसेप्ट जिस पे बेस्ड है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो आइए व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा जाता है कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं। उन चारों रेजिस्टेंस को इस तरह के स्ट्रक्चर में कनेक्ट किया जाएगा जिससे कि ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब जब ये ब्रिज का फॉर्मेशन होगा तो करंट डिटेक्ट करने के लिए इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया जाएगा जो करंट को डिटेक्ट करेगा। दोनों टर्मिनल का कनेक्शन एक सेल से किया जाएगा, सेल का कनेक्शन की से किया जाएगा और इस तरह से इसके सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। बड़े वाले टर्मिनल को पॉजिटिव, छोटे वाले को नेगेटिव। ईएमएफ आपके पास ई है, ये आपके पास प्लस ई, जैसे कि क्लोज की। तो ये जो है PQRS, इस स्ट्रक्चर को व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। देखिए वापस कितने रजिस्टर है? PQRS 4 रजिस्टर है। क्या कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर है। क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर? करंट डिटेक्ट करने का काम करता है। सर डिटेक्शन का मतलब क्या है? अगर करंट पास हुआ तो डिफ्लेक्ट होगा। यहां से करंट पास हुआ, अब आइए यहां से करंट आया I, यहां से करंट की एंट्री हुई I, इधर करंट गया आपके पास I1, इधर करंट गया आपके पास में I2। समझना ध्यान से, इधर करंट गया आपके पास I1, इधर करंट गया आपके पास I2। अब करंट इधर हमने मान लिया IG, इधर हमने मान लिया IG, यहां से जो करंट आया उसमें से। अच्छा, इधर I1, इधर IG, मुझे नहीं पता इधर कौन सा करंट है तो मैं निकालना चाहता हूं। देखिए मैं इसे IQ कहता हूं, IQ करंट पासिंग थ्रू Q। चलिए IQ कैसे निकाला जाएगा? एट C सम ऑफ I शुड बी 0। जो आएगा वो जाएगा। आया क्या? I1, आने की इवेंट पॉजिटिव, गया क्या क्या? देखो C पर आया और C से गया IG गया, और क्या गया? IQ गया। हमें क्या निकालना है? IQ निकालना है। I1 माइनस IG इक्वल टू IQ। तो सिंपली IQ को क्या लिख सकते हैं आप? IQ को IQ ना लिखते हुए आप लिख दीजिए डायरेक्टली I1 माइनस IG, ऐसा लिख सकते हैं। अब आइए क्या हुआ, यहां से IG करंट पास हुआ, यहां से I2, तो जितना आएगा उतना जाएगा। आया कितना? आइए एट C, एट D की हम बात कर रहे हैं, एट D यहां से करंट मुझे नहीं पता कितना गया, मैंने IS मान लिया। देखो आने वाला करंट पॉजिटिव, वापस से जंक्शन के पास आया। देखो D के पास आया, आने वाला करंट प्लस IG, जाने वाला करंट माइनस IS, दैट शुड बी 0। तो IS को सिंपली लिखा जा सकता है I2 प्लस IG। तो वेरिएबल ना बढ़ाते हुए मैं सिंपली इसको ऐसा लिख देता हूं ताकि वेरिएबल ना बढ़े। PQRS ये हो जाएगा I2 प्लस IG, ये ऐसा कहा जा सकता है। तो हमने जंक्शन रूल को यूज करते हुए, KCL को यूज करते हुए करंट की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? अब हम KVL की मदद से ये समझेंगे कि आखिर इनकी इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, और ये सीखेंगे कि ब्रिज 2 कंडीशन में होता है। एक होता है बैलेंस कंडीशन में और एक होता है अनबैलेंस कंडीशन में। और बैलेंस कंडीशन का मीनिंग क्या होता है, अनबैलेंस का मीनिंग क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिटेक्शन नहीं होता है, IG 0 होता है, इसे बैलेंस कंडीशन कहा जाता है।
IG 0 होता है इसे बैलेंस कंडीशन कहा जाता है, या फिर मैं कह देता हूं जब पोटेंशियल एट C एंड पोटेंशियल एट D 0 सेम होता है तब इसे बैलेंस कहा जाता है। सर मतलब क्या, बताओ थोड़ा सा। भाई देखो फिलहाल अभी मुझे देख के बताओ, यहां पर करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, मतलब मैंने IG कहां से कहां माना है, तो मैंने C से D माना है। जब मैंने करंट C से D माना है तो पोटेंशियल C और पोटेंशियल D में पोटेंशियल C का बड़ा होगा और D का छोटा होगा। जब पोटेंशियल C का बड़ा है और D का छोटा है तो मैं लिख सकता हूं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। तो देखो यहां से पास होने वाला करंट कितना है, IG है, रेजिस्टेंस कितना है तो कैपिटल G है। अभी मैंने कहा बैलेंस कंडीशन का मतलब IG का 0 होना। अच्छा IG का 0 होना मतलब ये 0 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल G होना, तो मैं कह सकता हूं VC माइनस VD। अच्छा 0 मल्टीप्लाई बाय G कितना हुआ, तो 0 हुआ। अब जब ये 0 हुआ तो आप क्या लिख सकते हैं, VC इक्वल टू VD। तो बैलेंस कंडीशन, पहली कंडीशन ये। बैलेंस कंडीशन में हम ये अभी दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि बैलेंस कंडीशन ऐसे भी पहचानी जाती है व्हेन P बाय Q इक्वल टू R बाय S, व्हेन P बाय Q इक्वल टू R बाय S देन आल्सो इट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। और अगर जब IG की वैल्यू 0 ना हो, मतलब नॉन जीरो हो, C और D का पोटेंशियल इक्वल ना हो, तब हम ये भी बता देंगे कि P बाय Q नॉट इक्वल टू R बाय S होता है। मतलब जब गैल्वेनोमीटर में डिटेक्शन होगा तो ये बैलेंस ब्रिज नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बैलेंस ब्रिज को समझने की। हम A, B, C और D, तो ये रहा आपके पास में A, तो मैं KVL इक्वेशन लिखना चाहूंगा, किसमें लिखना चाहूंगा, A, C, D, A में, A, C, D, A में। आइए ये रहा पॉइंट A, ये C आपके पास में और ये आपके पास में D है, A, C, D, A। देखो ध्यान से, करंट यहां पर आया I1, यहां से करंट कितना गया IG, रेजिस्टेंस कितना है G, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है P। अच्छा करंट यहां से टर्न होके गया, यहां D से A की हम बात करते हैं, D से A, तो यहां से करंट गया I2। और मैंने अभी बताया आपको करंट जहां एंटर होता है पॉजिटिव, जहां एग्जिट होता है वहां नेगेटिव। ये देखो करंट यहां पे एंटर हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे करंट आया पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव। तो हम दो तरह से अप्लाई करेंगे। पहला तरीका क्या, पहला तरीका इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये कि हम कहां जा रहे हैं, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, करंट की डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, करंट से ऑपोजिट डायरेक्शन गए तो नेगेटिव। तो आइए पहले तरीके से सीखते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये कि हम कहां जा रहे हैं। देखिए यहां पर अब हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को समझने के बाद इससे प्रूव करेंगे कि जब ब्रिज बैलेंस होता है, IG 0 होता है, तब P बाय Q इक्वल टू R बाय S लिखा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं पहले A B D A। तो A B D A में देखिए ये रहा A, ये आपके पास अवेलेबल है B, ये आपके पास अवेलेबल है D। तो A B D A, आइए A से B करंट कितना गया, तो A से B I1 करंट है, जहां एंटर हुआ वहां पॉजिटिव, एग्जिट हुआ नेगेटिव। B से C कितना करंट है, तो IG करंट है, यहां से इस तरह से पास हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव कैपिटल G, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहां से पास होने वाला करंट है I2 जो कि है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम यहां पर दो मेथड से आपको इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं मैं। पहली मेथड वही, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हम कहां से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये कि हम कहां जा रहे हैं। और दूसरी मेथड ये, मतलब दूसरा तरीका ये, कन्वेंशन ये, करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव और करंट से ऑपोजिट पॉजिटिव। तो आइए ए से बी जाते हैं। तो ए से बी गए, ये आपके पास है P Q R S, P G, ये आपके पास R अवेलेबल है। अच्छा ए से बी गए, इक्वेशन बताइए क्या होगी। ए से बी गए, पॉजिटिव से नेगेटिव गए कहां, नेगेटिव की तरफ, तो माइनस I1 इंटू P। अच्छा आप कहां से कहां जा रहे हो, आप जा रहे हो B से D की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ जा रहे हो माइनस IG इंटू कैपिटल G। आप कहां से कहां आ रहे हो, D से A की तरफ,
तो नेगेटिव से पॉजिटिव I2 इंटू आर, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो I2 इंटू आर इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूं I1P प्लस IG कैपिटल G इक्वल टू I2R। ये इक्वेशन फर्स्ट आपके लिए लिखी जा सकती है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सिमिलर पैटर्न पर आप वही रूल यूज करके जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि आप भूल जाओ ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या है। आप सिंपल इतना सोचो, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव, करंट से ऑपोजिट पॉजिटिव। देखो ए से बी गए, बताओ करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ए से बी हो रहा है, सेम डायरेक्शन माइनस I1G। बी से डी गए आप, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, तो बी टू डी हो रहा है, सेम डायरेक्शन IG कैपिटल G। डी से ए गए आप, डी से ए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो मैं क्या कह सकता हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन इसका मतलब है I2 इंटू आर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। सेम डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा बच्चों, सेम डायरेक्शन नेगेटिव है, तो मैं लिख सकता हूं I2R इक्वल टू I1G प्लस I स्मॉल g, एक मिनट रुकिएगा, I1 यहां पर P है तो रेजिस्टेंस P आने वाला है, I1P और IG कैपिटल G, ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म होता है। तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए I1P प्लस I स्मॉल g कैपिटल G इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ गया I2R, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए अब लूप हम बात करते हैं BCDB, BCDB इन लूप BCDB। आइए BCDB कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये आपके पास, ये फिर आपके पास, और ये फिर आपके पास, ये रहा B, ये है C, ये है D। B से C I1 माइनस IG, यहां से करंट, रेजिस्टेंस कितना है Q, यहां रेजिस्टेंस G, करंट IG। आइए D से C करंट कितना आ रहा है, तो I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। अब वापस आइए, रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस ऐसे, तो अब बात करते हैं B से C जाते हैं, B से C गए तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट नेगेटिव, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। C से D गए, अपोजिट, देखो करंट आ रहा है D टू C, आप जा रहे हो C टू D, अपोजिट, अपोजिट में प्लस I2 प्लस I स्मॉल g इंटू कैपिटल S। D से B आए, D से B, तो देखो करंट आ रहा है B टू D, आप जा रहे हो D टू B, तो ये आ गया प्लस IG इंटू कैपिटल G इक्वल टू 0। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं I2 प्लस I स्मॉल g इंटू S, I स्मॉल g कैपिटल G इक्वल टू I1 माइनस I स्मॉल g कैपिटल Q। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड को मैं लिख देता हूं यहां पर, I2 प्लस IG इंटू S, I स्मॉल g कैपिटल G इक्वल टू I1 माइनस IG इंटू कैपिटल Q। अब बताइए, मैंने अभी आपसे कहा ब्रिज बैलेंस कब कहलाता है, व्हेन द ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस। जब IG की वैल्यू 0 हो जाती है तो बैलेंस ब्रिज कहते हैं। सो पुट IG इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आपके पास आ गया I1P प्लस IG इंटू कैपिटल G। तो IG कितना है, 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, तो सिंपली ये लिख दिया I2 मल्टीप्लाई बाय R। नाउ I2 मल्टीप्लाई बाय R, ये इक्वेशन ए कहता हूं। अच्छा बी में पुटअप करो, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें पुटअप करो आप IG इक्वल टू 0, ये 0 हुआ, ये टर्म 0 हुआ, ये टर्म 0 हुआ, बताओ क्या होगा, I2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय S, तो I2S। अब आप देखो यहां पर क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल G 0 हो गया, I1 माइनस 0 मतलब I1, I1 माइनस 0 I1, I1 मल्टीप्लाई बाय Q I1Q, तो I1Q आ गया। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं I1Q इक्वल टू I2S, इसे इक्वेशन नंबर बी लिख दिया मैंने।
अब हम क्या करते हैं, ए और बी को डिवाइड कर देते हैं, I1P, I1Q, I2R, I2S, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल। चेक करो कितना निकल कर आता है, तो निकल कर आता है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। तो यही कंडीशन है बैलेंस ब्रिज की। देखो कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते वक्त आप, ये तो बुकिश लैंग्वेज की तरह से हम लोगों ने सॉल्व किया है जैसा कि बुक में बताया गया है। अब अगर आप बुक से भी छोटी मेथड सीखना चाहो तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखो बुक से भी छोटी मेथड से आप देखें तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो बुक से छोटी मेथड ऐसा होगा, मान लो मैं कहता हूं यहां से I1 करंट आया, यहां से मैं इसे कहता हूं IP, इसे कहता हूं IR, इसे कहता हूं IG, इसे कहता हूं IQ। अब IR का मतलब समझ जाना आप लोग, IR का मतलब करंट पासिंग थ्रू R रेजिस्टेंस, IS का मतलब समझ जाना करंट पासिंग थ्रू S। तो सीधी सीधी बात है, एट B की बात करो, एट B मैं सीधा बोलूंगा एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0, तो जितना करंट आएगा उतना जाएगा। तो आया कितना चेक कर लो, आया यहां से IP और गया कितना, तो IG प्लस IQ। तो सिंपल लिख दो IP इक्वल टू IG प्लस IQ, ये आपने लिख दिया। अच्छा ओम्स लॉ से बताना मुझे, डेल्टा V इक्वल टू I इंटू R, ऐसा लिख सकते हो। तो I इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R। कुल मिला के जिस भी ब्रांच से हमें करंट निकालना है, जिस भी ब्रांच से हमें करंट निकालना है, वहां के पोटेंशियल डिफरेंस से रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो, वहां के पोटेंशियल डिफरेंस से रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो वहां के रेजिस्टेंस से। अब देखो मैं बात करता हूं IP, तो IP किस जगह से पास हो रहा है करंट, तो A से B हो रहा है। भाई A से B हो रहा है तो बताओ मुझे पोटेंशियल बड़ा कहां का होगा, A का होगा या B का होगा। भाई A से B करंट पास हो रहा है तो पोटेंशियल डेफिनेटली बड़ा कहां का है, A का है, छोटा कहां का है, B का है। अच्छा A और B के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा कनेक्टेड है, तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, P आ गया। आ जाओ वापस से आ जाओ, इस बात को समझो ध्यान से। IG की बात कर रहे हैं हम लोग, तो IG मतलब यहां से, तो करंट कहां से पास हो रहा है, चलो बताओ। भाई करंट पास हो रहा है B से D तक, तो B से D तक तो बड़ा पोटेंशियल कहां का, B का, छोटा कहां का, D का। तो हायर माइनस लोअर, VB माइनस BD, और पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच, तो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, तो कैपिटल G है, प्लस IQ। भाई देखो IQ कहां फ्लो हो रहा है, तो ये B से C की तरफ फ्लो हो रहा है, तो B से C की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हायर से लोअर, तो हायर कौन सा हुआ, B, लोअर कौन सा हुआ, C, रेजिस्टेंस Q, ये हम लिख सकते हैं। तो हमारे लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलिए आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं इसे। अब हम बात करते हैं एट D पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट D। तो इस केस में D पॉइंट के बारे में बात करते समय देखो D पर क्या हो रहा है, D पे कितना करंट आ रहा है, तो D पे आने वाला करंट है IR, आने वाला करंट है IG, और जाने वाला करंट कितना है, IS। तो IR प्लस IG दैट इज इक्वल टू IS, क्योंकि मैंने कहा था जंक्शन पे जो आएगा वो डेफिनेटली जाएगा। आया कितना, IG प्लस IS, IG प्लस IR, तो गया कितना, IS। अब IG कैसे निकाला जाएगा करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट ब्रांच डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच। तो IR, तो यहां से IR आपके पास में आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, A से आ रहा है, कहां की तरफ आ रहा है, D की तरफ आ रहा है। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच R। IG की बात करो, लेट अस टॉक अबाउट IG। आया कहां से, B से D की तरफ, तो हायर कौन सा, B, लोअर कौन सा, D, डिवाइड बाय कैपिटल G। अच्छा S की बात करो, तो जा कहां से रहा है, D से C की तरफ जा रहा है, तो हायर कहां का हुआ, D का, लोअर कहां का हुआ, C का। हायर D का है, लोअर C का है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दैट ब्रांच S। ये हो गई इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। आप समझो बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। सपोज अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी होती तो E की वैल्यू कितनी होती, E की वैल्यू होती 10 वोल्ट। अच्छा छोटे वाले को नेगेटिव टर्मिनल या लोअर
टर्मिनल कह सकते हैं, लोअर पोटेंशियल कह सकते हैं। मान लो मैं इसे 0 मानता हूं तो ये +10 होगा। अच्छा ये +10 हुआ, समझने पे ध्यान देना, यहां से यहां तक कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है या कुछ भी अवेलेबल नहीं, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। 10 कितना है? E है, तो बेसिकली यहां का पोटेंशियल हो गया E। तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल ऑफ A कैन बी रिटर्न E। अब बात करते हैं C के बारे में। देखो ये 0 है, की क्लोज की, इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये 0 है, ये 0 है, तो मैं कह सकता हूं पोटेंशियल ऑफ C कैन बी रिटर्न 0। देख लो भाई, यहां 0, ये 0 माना, ये 10 माना, क्यों? 10 वोल्ट है, तो 0 से 10, लोअर से हायर, ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये भी 0, मतलब C का पोटेंशियल भी 0। अब जहां जहां C दिख रहा है वहां 0 रख दो, जहां जहां C दिखा वहां 0 रख दिया, तो VB माइनस 0। अब VB माइनस 0 बोलो कितना हो गया? तो VB माइनस 0 हो गया VB बाई Q। अब जहां जहां C दिख रहा है वहां 0 रख दो, तो यहां पे भी 0 रखा, जैसे 0 रखा VD माइनस V, तो ये आपके पास में आ गया। अब जहां जहां आपको A दिख रहा है वहां E लिख दो, तो A मुझे यहां पे दिख रहा है तो मैंने E लिख दिया। अब उसके बाद मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, उसके बाद मैं कह सकता हूं मुझे जो A दिख रहा है, मुझे जो A दिख रहा है, तो A दिख रहा है इस जगह पर, तो मैंने E लिख दिया। आइए समझते हैं हम। अभी मैंने कहा बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में ये रहा A B C D, जब IG की वैल्यू 0 होती है तो बैलेंस ब्रिज होता है, या जिस ब्रांच से करंट पास हो रहा है, मतलब IG वाली ब्रांच से जो करंट पास हो रहा है उसके दो जो पॉइंट है उनके पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के मुताबिक VB शुड बी इक्वल टू VD, और B का पोटेंशियल अगर D के इक्वल हो जाए तो बैलेंस ब्रिज होगा, या IG 0 हो जाए तो बैलेंस ब्रिज होगा। तो पिछले केस में हमने IG 0 कर दिया था, इस केस में हम क्या 0 करेंगे? VB इक्वल टू VD सेम करेंगे। अब जैसे VB इक्वल टू VD किया तो देखो VB VD के प्लेस पे लिख दो वापस से VB, तो VB माइनस VB कितना आ गया बोलो? VB माइनस VB कितना आया? 0 आया, और 0 डिवाइड बाय कैपिटल G, ये टर्म 0 हो गया। वापस चेक करो, E माइनस VD, VB इक्वल टू VD हो गया, तो B के प्लेस पे D लिख दो या D के प्लेस पे B लिख दो, तो मानो मान ले मैंने लिख दिया D, तो VD माइनस VD कितना हो गया टर्म? वापस बोलो, ये हो गया 0 टर्म, ये टर्म 0 हो गया, ये आ गया आपके पास VD अपॉन S। देखिए VD अपॉन S, अब आप चाहें VB अपॉन कैपिटल Q, VB अपॉन कैपिटल Q। अब देखो मैंने अभी क्या कहा आपसे, आप चाहें तो B के प्लेस पे D, D के प्लेस पे B लिख सकते हैं, तो मैंने D, तो B को भी मैंने D में कन्वर्ट कर दिया ताकि और सॉल्व करना आसान हो जाए। अब आ गई आपके पास दो इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाय 2। अब जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? जैसे डिवाइड करोगे, ये देखो इससे डिवाइड किया मैंने, सपोज मैं इस वाले टर्म के नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा आप लोगों को। जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया E माइनस VD अपॉन R डिवाइड बाय VD अपॉन S, ठीक है ना? अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, E माइनस VD कैंसिल हो रहा है, तो ये हो गया R अपॉन P, VD कैंसिल हो रहा है तो ये हो गया S अपॉन Q। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, R बाय S इक्वल टू P बाय Q, R बाय S इक्वल टू P बाय Q, ऐसा ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक बार वापस से हमने एक अदर मेथड से इसे प्रूव करना सीखा। बेसिकली ये मेथड डिस्कस करने के पीछे कारण कुछ और नहीं था, आपको उल्टा KVL और KCL के एप्लीकेशन समझ में आएंगे। अब कई बार प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के डिफरेंट फॉर्म दिए जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानना कई बार आपके लिए डिफिकल्ट होता है। आइए देखिए कौन कौन से ऐसे फॉर्म मिलेंगे आपको जहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज आप आइडेंटिफाई कर सके। पहला फॉर्मेट देखें, ये देखो सपोज ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D आपके पास। P, Q, R और S, ऐसा समझो। अब देखो यहां पे कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं? 4 पॉइंट दिख रहे हैं। ये रहा पॉइंट A, ये रहा आपके पास पॉइंट B,
अब सी डी दिख रहे हैं, तो मैंने सी वर्टिकली लिख दिया, सी वर्टिकली डी। ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी, सेल कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, की क्लोज कर दी। अब ए और सी के बीच में देखो क्या हुआ, तो ए और सी के बीच में आपके पास पी हुआ। अब सी और डी के बीच में चेक करो, सी और डी के बीच में क्या है, तो सी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। सी और बी के बीच में चेक करो, तो सी और बी के बीच में क्या है, तो ये क्यू। डी और बी के बीच में चेक करो, तो ये क्या है आपके पास में, तो ये आपके पास में आर। और मैं इसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ, इसे आर ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आर मान लीजिए ऐसे। अब इसके बीच में देखो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में क्यू ले लेता हूँ, तो देखो पी बाई क्यू आर बाई एस हुआ, तो बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। तो पहचानने का तरीका नंबर 1। दूसरा, ये गैल्वेनोमीटर, ये ए, ये बी, ये सी और डी। यहां पर हमने आर लिखना है, वी हैव टू राइट आर, ये आर और एस। ये भी एक गैल्वेनोमीटर का तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब कई किताबों में ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कई बार, है ना, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है कि बैटरी या सेल उठा के इसके प्लेस पे अंदर लगा दिया जाता है और गैल्वेनोमीटर बाहर कर दिया जाता है। तो भी आपको जानकारी दे दूं, इसमें कोई बदलाव आता नहीं है, देयर इज नो चेंज ऑब्जर्व। तो ये देखिए, ये वाला केस और ये वाला केस जो पुराना है वो सेम है। कई बार ऐसा भी होता है, ये भी गैल्वेनोमीटर का एक स्पेशल केस कहलाएगा। आइडेंटिफिकेशन करने में दिक्कत जाती है कई बच्चों को, तो वापस यहाँ चेक करो, ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। आप ये चेक कर लिया करो कि दो पॉइंट होंगे जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा और बाकी के 2 पॉइंट होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होंगे। और आखिरी और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो तरीका है बताने का वो देख लीजिए आप। देखिए ये तरीका भी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज को बताने का। यहां पे भी एक बात नोटिस करो आप, ए और बी दे रखा है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो मैंने बना दिया ए और बी जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। 2 पॉइंट और है, सी और डी भी अवेलेबल है, सी और डी भी अवेलेबल है, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है वो इस तरह से लगा दो। ए से सी की बात करें हम, ए से सी की बात करें हम, ये हो गया आपके पास पी। सी से बी की बात करें हम, सी से बी की बात करें तो ये हो गया आपके पास क्यू। ए से डी की बात करें हम, तो ए से डी की बात करें तो ये हो गया आपके पास आर। और बी से डी की बात करें हम, बी से डी चेक करना, बी से डी कहां पर है, ये रहा बी से डी, तो ये आ गया आपके पास एस। अब चेक करो सी से डी के बीच में, तो सी से डी के बीच में क्या अवेलेबल है, गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है। तो अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से बताए जाते हैं। बैलेंस कंडीशन सीखी, अनबैलेंस कंडीशन सीखी, केवीएल मेथड से सीखा, केसीएल मेथड से सीखा। आगे के लेक्चर में आपको मीटर ब्रिज कंसेप्ट सीखने को मिलेगा कि मीटर ब्रिज क्या होता है, किस तरह से काम करता है और व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे उसमें यूज किया जाता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, एमजे कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।